लद्दाख भारत का एक खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में सुर्खियों में रहा, जब बुधवार को वहां छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। ये झड़प लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुई। इस आंदोलन के केंद्र में है मशहूर पर्यावरणविद, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, जो अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। उनके समर्थन में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। आइए आज हम आपको बताते हैं कि कौन है सोनम वांगचुक। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, जहां उनके माता पिता ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा और मेहनत का महत्व सिखाया। उनके पिता सोनम स्टोपडन एक किसान थे और उनकी माता लोबसांग छोमो एक गृहिणी थी, जिन्होंने परिवार को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोनम का बचपन लद्दाख की कठिन भूगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के बीच बीता, जिसने उनके व्यक्तित्व को मजबूत और प्रेरणादायक बनाया। सोनम वांगचुक की पत्नी रेबेका नॉर्मन भी एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद है। रेबेका, जो मूल रूप से अमेरिका से हैं, लद्दाख में शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए काम करती हैं। वह सोनम के साथ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL में सक्रिय रूप से योगदान देती हैं। इस दंपति का कोई संतान नहीं है, लेकिन वे अपने काम के जरिए हजारों बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में लगे हैं, जिन्हें वे अपना परिवार मानते हैं। रेबेका और सोनम का रिश्ता आपसी सम्मान और साझा लक्ष्यों पर आधारित है, जो लद्दाख के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। सोनम वांगचुक की शिक्षा का सफर भी प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लद्दाख में ही पूरी की, लेकिन वहाँ के स्कूलों में संसाधनों की कमी और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की खामियों ने उन्हें शिक्षा सुधार की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने तकनीकी और रचनात्मक तरीकों से सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने की शुरुआत की। बाद में उन्होंने फ्रांस में क्रेडा से पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण लिया, जिसने उनकी सोच को और व्यापक बनाया। सोनम वांगचुक ने 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि SECMOL की स्थापना की। SECMOL का मुख्य उद्देश्य लद्दाख के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में बच्चों को ऐसी शिक्षा देना था जो उनकी संस्कृति, पर्यावरण और स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल हो। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में लद्दाख बच्चों को अक्सर अपनी संस्कृति और भाषा से दूरी महसूस होती थी, जिसके कारण कई बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। सोनम ने इस समस्या को पहचाना और SECMOL के जरिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जो बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़े रखे और साथ ही उन्हें आधुनिक शिक्षा प्रदान करे। SECMOL का परिसर लद्दाख में एक अनोखा उदाहरण है। यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करता है। सोनम ने इस परिसर को डिजाइन करने में अपनी इंजीनियरिंग की समझ का उपयोग किया। यहाँ बच्चे न केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता जैसे मूल्यों को भी सिखाते हैं। सोनम वांगचुक को उनके आविष्कारों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने लद्दाख की कठिन जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई नवाचार किए। उनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है आर्टिफिशियल ग्लेशियर, जिसे आइस स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक के जरिए सर्दियों में बर्फ को संग्रहित करके गर्मियों में पानी की कमी को पूरा किया जाता है। यह तकनीक लद्दाख के किसानों के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि यहाँ पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा सोनम ने सौर ऊर्जा से चलने वाले सैन्य टेंट डिजाइन किए, जो भारतीय सेना के लिए बेहद उपयोगी साबित हुए। ये टेंट ठंडे मौसम में सैनिकों को गर्म रखते हैं और पर्यावरण के अनुकूल हैं। उनके इन आविष्कारों ने न केवल लद्दाख बल्कि पूरे देश में उनकी पहचान बनाई। सोनम वांगचुक उस समय देश भर में चर्चा में आए जब बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई। यह फिल्म उनके जीवन और उनके शिक्षा सुधार के प्रयासों से प्रेरित थी। फिल्म में रैंचो का किरदार
जो एक अनोखे और रचनात्मक तरीके से शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देता है। सोनम वांगचुक के व्यक्तित्व से प्रेरित था। इस फिल्म में न केवल उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि शिक्षा और पर्यावरण के प्रति लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। सोनम वांगचुक न केवल एक शिक्षाविद और आविष्कारक हैं, बल्कि एक सक्रिय सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। वह लद्दाख की संस्कृति, पर्यावरण और लोगों के हक के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। हाल ही में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर उनकी भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। वह मानते हैं कि लद्दाख की अनूठी संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को अधिक अधिकार और स्वायत्तता मिलना चाहिए। सोनम वांगचुक को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। 2018 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो एशिया का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसके अलावा उन्हें शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके काम के लिए कई अन्य सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। सोनम वांगचुक एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और रचनात्मकता से लद्दाख जैसे दूर दराज के क्षेत्र में बदलाव की मिसाल कायम की है। उनकी जिंदगी एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। चाहे वह शिक्षा सुधार हो, पर्यावरण संरक्षण हो या सामाजिक न्याय की लड़ाई, सोनम वांगचुक हर मोर्चे पर डटकर काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी रेबेका और उनका संगठन SECMOL उनके इस सफर में मजबूत साथी है। आज सोनम वांगचुक न केवल लद्दाख बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 50।